क्लास नंबर 9। क्लास नंबर 9 है, टॉपिक आज का 8 है। क्लास नंबर 8 है और टॉपिक आज का है ट्रांसफॉर्स वेव्स। ठीक है, तो कल तक हमने जैसा पढ़ा था ना सेम वैसा ही, सिल्क नहीं यूज़ करेंगे, स्प्रिंग यूज़ करेंगे, स्मूथ फ्लोर होगा, इस पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्स वेव्स। कल हमने की थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए क्या किया था, किसी को याद है? बताओ चलो फिर। हाँ जल्दी जल्दी बता दो, जौन सी भी बतानी है। हाँ शाबाश, काफ़ी, इतना ही काफ़ी था, यही मैंने सुनना था। क्या किया था हमने? स्प्रिंग को बांधा था, सिल्क नहीं यानी यूज़ की, और उसको मजबूती से एक एंड से फिक्स किया और उसको आगे पीछे हरकत दी। आज हमने वेव्स प्रोड्यूस करनी है, कौन सी करनी है हमने? ट्रांसफोर्स। अब ट्रांसफोर्स को ना करने के लिए हम आगे पीछे नहीं करेंगे। कल देखो जब बांधा ना स्प्रिंग को, तो हम स्प्रिंग को ऐसे आगे पीछे पुश और पुल कर रहे थे, लेकिन आज पुश और पुल नहीं है, हमने उसको अप एंड डाउन करना है। आज हमने वेव्स को ऐसे करना है। कल तक अगर आप देखें जो आपके एरोज शो हो रहे हैं 10.8 में, ये अगर गौर करें आप, तो आपकी फोर्स को जाहिर किया जा रहा है कि आप आगे कर रहे हैं और पीछे कर रहे हैं, आगे दबा रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप गौर करें तो हम यहाँ अप एंड डाउन कर रहे हैं, ना कि पुश और पुल। जब अप एंड डाउन करेंगे तो क्या होगा? अ वेव इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड की तरफ एक वेव ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम मेन पोजीशन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ कॉल्ड, क्या इसकी डेफिनेशन में सेम वही आई है दोबारा? तुम बताओ आमना, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और ट्रफ के दरमियान के फासले को क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो आज भी वेवलेंथ की दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन आई है। ये किसकी है? क्रस्ट एंड ट्रफ में आई है, सेम वही है, लेकिन ये ट्रांसफर्स में आई है। ठीक है, बैठ जाओ। अब आप अगर इस पर गौर करें ये डायग्राम पर, तो आप देखें क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसको हमने जाहिर किया है वेवलेंथ से। वेवलेंथ के लिए एक ख़ास निशान है जो ऐसे ये बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। पढ़ लिया होगा पहले, कि अभी पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। तो द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, उनके अमूदी हैं। तो अब आप यहाँ देखें किसके अमूदी हैं? ट्रफ और क्रस्ट जो हैं वो वेव्स के अमूदी हैं। आपकी वेव्स इस तरह जा रही थी देखो ऐसे, लेकिन जो आपके क्रस्ट एंड ट्रफ हैं वो आपकी वेव के अमूदी हैं, सेंटर में आ रहे हैं, ऊपर नीचे की तरफ हरकत कर रहे हैं। तो ये बात याद रखना। तो ट्रांसफर्स वेव्स की इसीलिए डेफिनेशन हम क्या करते हैं? द केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो जो हमारी उनकी ये जो प्रोपोगेशन है, इसको उर्दू में कहते हैं मुंतकिली को, या तशहीर। तशहीर का मतलब होता है कि आगे मुंतकिल होना। तो मुंतकिल होने में हमारे जो क्रस्ट और ट्रफ हैं वो क्या होते हैं? अमूदी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम अमूदी बोलते हैं कि उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके हैं? वेव्स के। वेव्स किसी और तरफ हैं और हमारे क्रस्ट और ट्रफ किसी और तरफ हैं, एक दूसरे के अमूदी हैं। जहाँ तक बात थी लॉन्गिट्यूडनल की, वहाँ जिस तरफ वेव्स थी उसी तरफ डायरेक्शन थी हमारे क्रस्ट एंड ट्रफ की, आपने देखा होगा। लेकिन आज जो हमारे क्रस्ट और ट्रफ हैं वो क्या है? उनके परपेंडिकुलर है, अमूदी हैं। परपेंडिकुलर वेव्स कैरीज एनर्जी। वेव्स कैरीज एनर्जी, यही हमने करना है कि वेव एनर्जी कैरी करते हैं। आपने बहुत सी एग्जांपल्स देख ली होंगी बच्चों, जिसमें आपने देखा होगा वेव्स कैरी कर रही हैं एनर्जी को। जैसे आप देखें कि आपने देखा होगा कि अगर पानी है, पानी का टब है, उसमें हमने पीछे देखा था कि हम पेंसिल को अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो हम उसमें वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा था? जो हमने कार के एक प्लास्टिक का टुकड़ा अंदर फेंका था, जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, वो आगे 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 जाना शुरू हो गया। हमने पढ़ा था ना ऐसा, कि हमारे हाथ की, आप भी पढ़ चुके हो, पीछे देखी थी ना एग्जांपल, याद होगी। एक टब में हमने पेंसिल अप एंड डाउन की, वेव्स ट्रांसफ़र की उसमें, और हमारी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी साथ ही साथ। इसी तरह अगर आपको याद हो
तो हमने वो पढ़ा था मैकेनिकल वेव जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए, जिससे एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। इस तरह अगर आप देखते हैं वेव्स, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे सनलाइट है, तो आप सनलाइट में बैठे हैं, आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो जो उसके अंदर एक हीट एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई वेव्स के ज़रिए। तो ये आप लोगों ने गौर करना है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस फ्रॉम थ्रू वेव्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेचेज स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम एक रस्सी को ऊपर नीचे हरकत देते हैं, वी प्रोवाइड मस्कुलर एनर्जी, हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं? मस्कुलर एनर्जी देते हैं टू द स्ट्रिंग, रस्सी को। एज द रिजल्ट ऑफ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलोन द स्ट्रिंग, तो हमारी जो वेव्स हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी, महसूस होंगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग, हमारे हाथ की हरकत ने डिस्टर्ब किया किसको? पार्टिकल्स को, रस्सी के। और उसके बाद दिस पार्टिकल्स ट्रांसफर देयर एनर्जी एडजस्टेड पार्टिकल टू द स्ट्रिंग इन दस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो हमारे हाथ की मस्कुलर एनर्जी रस्सी में ट्रांसफ़र हुई और रस्सी से आगे ट्रांसफ़र होने लग गई। इस तरह हमें पता लगा कि वेव्स जो है आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इन द रेस्ट पोजीशन। ये हमारे पास जैसे एक कॉन्स्टेंट नहीं हम यूज़ करते, ये बात पर गौर करना है। एक स्ट्रेच होता है लचक, तो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी जितना कम कोई रस्सी स्ट्रेच होगी, जितनी कम उसमें लचक होगी। और गैर लचकदार अगर तो जितने ज़्यादा उसमें स्ट्रेचेस आएंगे, स्ट्रेचेस क्या है, उसके अंदर लचकाएगी, वो जितना हिलेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब देखो एक रस्सी है, उसको मैंने ऐसे हिलाया आराम से, उसके अंदर स्ट्रेच कम आए ना, लचक कम आई, लेकिन अगर उसको ज़ोर से हिलाया उसके अंदर स्ट्रेचेस ज़्यादा आए, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी आगे। ठीक है, डैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्या भूल गई? बुलंदी नहीं है, एम्पलीट्यूड है ज़्यादा से ज़्यादा फासला मेन पोजीशन से। ठीक है, याद है ना? एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा फासला है किसका? मेन पोजीशन से। हमारा मेन पोजीशन से जो फासला है वो हमारा होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, आप देखो एक रस्सी का एम्पलीट्यूड है, ऐसे रस्सी पकड़ी है, उसको मैंने ऊपर किया तो वो यहाँ तक ऊपर आ रही है, तो एम्पलीट्यूड कम है, इसका मतलब उसमें फोर्स भी कम होगी। लेकिन ऐसे से हिला रहा हूँ तो रस्सी ज़्यादा ऊपर आ रही, ज़्यादा नीचे जा रही, ज़्यादा ऊपर आ रही, ज़्यादा नीचे जा रही है, फासला ज़्यादा तय कर रही है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उसमें फ़ोर्स भी ज़्यादा होगी। वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड, इस जब हम तेज़ी से कर रहे हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर वाला तो आप पहले भी कर चुके हैं, याद है ना, कि हमारा जो पानी है वो भी, उसकी जो वेव्स हैं वो भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। उसकी एग्जांपल जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले, सबको याद है कि हमने वाटर टब की बात की थी, वही है। तो एक्टिविटी क्या है? ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। पानी के एक झील है, उसके अंदर आप फेंकें, तालाब में, एक तालाब में आप फेंकें एक पत्थर। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड, वाटर की जो लहरें हैं, पानी की लहरें पैदा हो जाएंगी। वाटर एंड विल ट्रैवल टूवर्ड, और जो पानी की सतह है, पानी की सतह ट्रैवल करना शुरू कर देगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। प्लेस अ क्रॉक एट सम डिस्टेंस, एक क्रॉक रख दें कुछ फासले पर, और अब आप क्या देखेंगे कि जो क्रॉक है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे सेम पेंसिल का था ना, इस तरह हमने एक तालाब में क्या किया, पत्थर फेंका, उसमें एक क्या रख दिया, उसमें हमने रख दिया क्रॉक। क्रॉक तैर सकता है, तो क्रॉक पानी के ऊपर आगे 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 मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जो पत्थर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी और जो उसने पानी को काइनेटिक एनर्जी दी, वो ट्रांसफ़र हुई किस में? क्रॉक में। पानी से, पानी की वेव से चली गई क्रॉक में, और क्रॉक ने आगे ट्रांसफ़र होना शुरू कर दिया। दिस एक्टिविटी शोज़ डैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मादे को मुंतकिल किए बगैर वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं कि पानी भी
एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है, पानी की वेव्स, ठीक है। और मादे को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा बल्कि एनर्जी को ही आगे ट्रांसफ़र करेगा।